Sorry ass DJ. हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल हमारे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, एक बेल आइकन की घंटी होती है, ठीक है, उसको आप जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जितना भी अपना वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग का मैथ चल रहा था, आइए हम मैथ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आइए एकदम बेसिक रूप से मैथ को देखते हैं, ठीक है। देखिए, हमारा मैथ जो आज रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम क्या रहेगा, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, ठीक है। ये है हमारा आज का चैप्टर, ठीक है। इसको हम लोग दोस्तों बेसिक रूप से पढ़ेंगे, ठीक है, समझेंगे। तो आइए देखिए, पहला रहेगा प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और ये बोले तो नेचुरल, ठीक है, क्या है, नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर वो होता है दोस्तों जैसे गिनती के जो है, गिनती के, ठीक है, गिनती के सभी सभी संख्याएं, गिनती के सभी, गिनती के गिनती के सभी, ठीक है, गिनती के सभी संख्याएं जो हैं, ठीक है, सभी संख्याएं क्या होती है दोस्तों, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। और गिनती के सभी जो प्राकृतिक संख्या क्या है, सभी संख्याएं जो है प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, ठीक है। जो क्या है, जो जो एक से शुरू होगी, ठीक है, एक से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी, ठीक, अनंत तक जाएगी, ठीक है। गिनती के सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, ठीक है, जो कि एक से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी, ठीक है। जैसे क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डॉट डॉट अनंत तक संख्याएं चलती चली जाएंगी, ठीक है। वो संख्या क्या कहलाएंगी दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी, ठीक है। अगला आपका है पूर्ण संख्या, ठीक है। अगली संख्या क्या रहेगी दोस्तों, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण
संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या कहा जाता है दोस्तों? अंग्रेजी में से बोलते हैं होल। ठीक है, क्या होता है इसका? होल नंबर। ठीक है, क्या बोल देंगे इसको? होल नंबर। नंबर, ठीक है, होल नंबर। समझ रहे हैं? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसको हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, यह संख्या वह होती है जो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, जैसे कोई, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं के समूह में। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, संख्याओं के समूह में। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम जीरो को शामिल करते हैं ठीक है, करते हैं, क्या होगा? करते हैं तो क्या होगा दोस्तों? वह संख्या जो होती पूर्ण संख्या कहलाएगी। वह संख्या क्या कहलाएगी? वह संख्या पूर्ण संख्या, ठीक है, कहलाएगी। कहलाती है। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं? कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं, ठीक है, के समूह में अगर जीरो को शामिल कर लेते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर आप किसको शामिल कर लेते हैं? जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो वह संख्या क्या संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है ना? जैसे देखिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक। ठीक है, समझ रहे हैं? आप देख रहे हैं सवाल क्या कर रहा है? कह रहा है कि पूर्ण संख्या या होल नंबर वह संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लें। ठीक है, उससे क्या कहेंगे? उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। देख रहे हैं आप इस संख्या में ये प्राकृतिक संख्या यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं है? है ना? आपने किसको जोड़ लिया? इसमें जीरो जोड़ लिया। ये संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब संख्या ये हमारी क्या हुई? पूर्ण हो गई। ठीक है, अभी तक पूर्ण संख्या नहीं थी, मगर अब संख्या क्या हो गई? पूर्ण हो गई। आपको पता है कि जीरो का आविष्कार किसने किया था? जीरो का आविष्कार किसने किया था? भारत में जीरो का आविष्कार किसने किया था? ये प्रश्न हमेशा पूछता रहता है। ठीक है, आए दिन वनडे एग्जाम में हमेशा ये सवाल पूछता है कि जीरो का आविष्कार किसने किया। तो कमेंट बताइए सभी लोग कि जीरो का आविष्कार किसने किया। ठीक, पता है कि नहीं? चलिए हम बताते हैं, आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, क्यों किया था? आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट ने इस जीरो का आविष्कार किया था। ठीक है, आप तो इसको कॉपी पर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल जितने हैं ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, आए दिन किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वह टीचर का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, उसमें ये सवाल रेगुलर पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछते हैं यहीं पर कि क्या प्राकृतिक संख्या, ठीक है, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? सवाल पूछ दे कि क्या प्राकृतिक संख्या जो आपकी है, नेचुरल नंबर, क्या हुआ पूर्ण संख्या यानी होल नंबर है? तो आप बताएंगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या के जो 1, 2, 3 है, ये देखिए इसमें है 1, 2, 3, 4 अनंत तक जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक है, मगर क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? सवाल अगर घुमा दे तो पूछ दे कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो आप लोग कहेंगे कि नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कि देखिए जीरो नहीं है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक गया है। ठीक है, इसमें जीरो नहीं है, इसलिए पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है ना? तो चलिए, सभी को आप समझ में इस सवाल को आ गया होगा, तो आप लोग इसको अपने कॉपी पर नोट करो बढ़िया से। ठीक है, फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ, नोट करिए इसको। चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। अगला सवाल एकदम बेसिक रूप से इसको हम देखते हैं। ठीक है, आपका प्राकृतिक संख्या हो गया, ठीक है, पूर्ण संख्या हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, ठीक है, ठीक है, पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, पूर्णांक संख्या को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
इसे हम इंटेजर कहते हैं, ठीक है, इंटेजर नंबर। चलिए क्या पढ़ना हमको है, पूर्णांक संख्या, ठीक है, इंटेजर नंबर, ठीक है। तो इंटेजर नंबर को हम लोग आज इसको पढ़ते हैं एकदम बेसिक रूप से, ठीक है। हम लोगों का जो होगी प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो चलिए देखिए, पूर्णांक संख्या वो संख्या होती है सभी, ठीक है, सभी धनात्मक, और ऋणात्मक, ठीक है। और कौन सा, पूर्ण, ठीक है, पूर्ण संख्या, ठीक है। ये क्या है, सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक संख्या, ठीक है, संख्या कहलाती है, ठीक है ना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कह रहा है कि पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर वह संख्या होती है जो सभी धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो, ठीक है। वो क्या है, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, ठीक है, सभी क्या है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है, ठीक है। सभी क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या कहलाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे आप देख रहे होंगे पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है, किससे शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूर्ण संख्या बोला, ठीक है। अब कह रहा है कि धनात्मक और ऋणात्मक, तो धनात्मक आपकी संख्या क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत तक, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। इधर जो है आपका कह रहा है ऋणात्मक, यानी कि -1, ठीक है, -2 -3 -4, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत तक, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, यहाँ तो समझ आ गया। इसका मतलब कि ये जो आपका है, ठीक है, ये जो आपका है, ये आपका जो है, ये आपका है ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, संख्या, ठीक है। ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। और ये जो आपका है, ठीक है, ये जो आपका है धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और ये जो जीरो आपका है, ये जो जीरो आपका है, ना तो ये धनात्मक है ना तो ये ऋणात्मक, इसलिए ये क्या है, इसे हम उदासीन कहते हैं, ठीक है, उदासीन पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। जीरो जो है आपका है वह उदासीन पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते इसको निगेटिव, क्या बोलते हैं इसको, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव इंटीजर, इंटीजर होगा ना, हाँ, इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर संख्या यानी पूर्णांक यानी नंबर, ठीक है, नंबर, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आपके धनात्मक, तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर, ठीक है। ये आपके हो गए। और आपका जो उदासीन पूर्णांक है इसे क्या कहेंगे अंग्रेजी में, इसे कहेंगे नेटिव, ऐसे कहते हैं नेचुरल इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नंबर, ठीक है। ये आपके हो गए, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कह रहे हैं कि पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या जो आपका है इंटीजर नंबर जो है, वह सभी
धनात्मक, चाहे वह ऋणात्मक हो, चाहे वह पूर्ण संख्या हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या कहलाती है। यहाँ तक समझ आएगा सबको। अब जैसे सवाल पूछा जाए, यहाँ पर अगर सवाल पूछता है, पूछा कि अगर कहे कि पूर्णांक संख्या, यानी कि ये पूर्णांक संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, क्वेश्चन हमेशा ये पूछता है, ध्यान रखिए। कह रहा है कि क्या पूर्णांक संख्या जो है वह प्राकृतिक संख्या है, तो आप बताएंगे हाँ है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ से 1 2 3 4 5 अनंत तक जा रहा है, इसका मतलब कि पूर्णांक संख्या जो है वह प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। फिर सवाल अगर पूछ दे कि क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, क्या पूछ दे कि क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4 शुरू हुआ है, तो पूर्ण संख्या आपका 0 से ही शुरू हुआ है 1 2 3 तक, है ना। इसका मतलब कि पूर्णांक संख्या जो है आपका वह पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। बात समझ रहा है? इसी तरह ये प्रश्न पूछता रहता है और आप लोग इस तरह इसको आंसर आप लोग बताते रहेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक रूप से आप लोग इस चीज को समझते रहिए, ठीक है, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछता है, ठीक है, हर वनडे एग्जाम में ये सवाल जरूर पूछता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी पे बढ़िया से नोट कर लीजिए, ठीक है, और इस सेक्शन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ये जो मैथ आपको पढ़ा रहा हूँ एकदम निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एकदम फ्री है। तो आप लोग इस फ्री का मजा लीजिए, ठीक है, और बढ़िया से अपने सवालों को लगाने का प्रयास करिए, और ये सवाल जितने भी हैं, जितना भी मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा हूँ, इस सवालों को आप लोग अपने कॉपी पर बढ़िया से एकदम नोट करिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो चलिए सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसी तरह अगला सवाल बता रहा हूँ, ठीक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए अगला सवाल हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल आपका रहेगा वो रहेगा सम। क्या रहेगा? सम, सम संख्या, ठीक है, सम संख्या, ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं बताइए? इवन नंबर। इवन नंबर, ठीक है, यानी कि सम संख्या, ठीक है। इवन नंबर को हम लोग एक बेसिक रूप से सवाल को लगाएंगे, समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि सम संख्या जिसे हम इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। सम संख्या वह संख्या दोस्तों होती है जो 2 से विभाजित हो जाए, पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाए, नहीं कट जाए, ठीक है, वह संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी, ठीक है। जो संख्या, देखिए हम अच्छा लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए सभी लोग, जो संख्या 2 से, ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है, ठीक है। सम संख्या वह संख्या होगी, ठीक है, सम संख्या वह संख्या होगी जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। एकदम सीधा सा सिंपल था, ठीक है। देखिए जैसे आपको एक मैं बेसिक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए ट्रिक क्या है? ट्रिक रहेगा कि जिस संख्या में, ठीक है, जिस संख्या में, ठीक है, जिस संख्या में इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक, जिस संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 8, ठीक है, ऐसा आपको कहीं पर दिखाई दे, ठीक है, वो संख्या क्या होगी? 2 से, ठीक है, 2 से कट जाएगी, कट जाएगी, ठीक है, कट जाएगी। 2 से क्या हो जाएगी? संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, ठीक है, जिसकी इकाई अंक पे क्या होगा? 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, नहीं कट जाएगी, ठीक है। देखिए जैसे कोई सवाल दे देगा, जैसे जैसे मान लीजिए सवाल है 20 36, ठीक है, ये दे दिया जैसे 20 36, क्या ये सम संख्या है?
है। क्यों है? क्योंकि आप देख लेंगे कि इकाई का स्थान पे 6 है। देखिए इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है ना, ये हजार आपका है। ठीक है, तो इकाई का स्थान पर आप देख रहे हैं 6। अब इसमें देखिए 6 है ना, 6 है, इसका मतलब कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, मैंने 2 से जब भाग देंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, देखिए अभी हम काट के दिखा रहे हैं आपको। जैसे लिखा है 20 36, सही ना। चलिए 2 से भाग दीजिए, 2 का नाम 2। ठीक है, 2 2 से कट गया, 0 उतार लीजिए, 2 सुनाई सुनना, ये भी कट गया। ठीक है, 3 उतार लीजिए, 2 का नाम 2। ठीक है, 1 उतर गया। अभी 6 उतार लीजिए, 2 अट्ठे 16। देखिए कट गया ना, सब पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब कि ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जिस इकाई के स्थान पर 0 मिल जाए, यहाँ पर 6 की जगह अगर 0 हो, ठीक है, 6 की जगह पर अगर 2 हो, 6 की जगह अगर 4 हो, 6 की जगह अगर 6 6 ये है, 6 की जगह अगर 8 हो, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। यही सम संख्या का ट्रिक है। ठीक है, जब पकड़ने का है। आप जैसे ही सवाल को देखेंगे, कितने भी बड़ा सवाल दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए दे दे जाए कि 6,68,530। ठीक है, अगर मान लीजिए यही दे दिया गया कि 6,68,530। अब ये बताइए कि ये सम संख्या है कि नहीं है? है, एकदम सिंपल था, क्योंकि आपको देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब कि वो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बस आप लोग इसी चीज का ध्यान रखिएगा, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 0 2 4 6 8। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा सबको बढ़िया से। तो चलिए सभी लोग इसको सवाल को सभी लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद सम के बाद क्या आता है? विषम। तो आपको हम विषम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं ओड नंबर। ठीक, नोट करिए। चलिए आइए प्यारे बच्चों, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, जो है आपका विषम। ठीक है, विषम विषम संख्या, विषम संख्या जिसे हम ओड नंबर, ठीक, ओड नंबर बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? विषम संख्या ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ठीक है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित विभाजित ना हो। ठीक है, ना हो। ठीक है, उसे उसे विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो सीधा सा सिंपल सा देखिए, एक हम उदाहरण इसका देखिए, कह रहे कि विषम संख्या यानी ओड नंबर वो नंबर होगा जो ऐसी संख्या होगी जो 2 से, ठीक है, किससे? 2 से विभाजित ना हो। क्या हो? 2 से विभाजित ना हो, उसे हम क्या करेंगे? विषम संख्या कहेंगे। ठीक है, और जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। बस थोड़ा सा सिंपल सा तरीका है पकड़ने का, कि आप ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी, यानी 2 से जब भाग देंगे पूरी संख्या वो कट जाएगी। ठीक है, वो संख्या क्या हुई? वो विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, और जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, जिसे आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताया था ना अभी, 0 2 4 6 8। ठीक है, अगर ऐसी इकाई का स्थान पर ऐसी अगर संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगी। अगर ऐसी संख्या 0 2 4 6 8, ठीक है, अगर ये संख्या हमको नहीं प्राप्त होती है इकाई का स्थान पर, तो संख्या 2 से नहीं कटेगी, वो विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, समझ आया? चलिए इस चीज को आप लोग समझिए होंगे। जैसे 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 आपका होगा क्या, 1 3 5 ना, 7 9, ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत तक। ये क्या है? ये सब दोस्तों आपके विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या समझ गए ना, क्या है? विषम संख्या है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए होंगे विषम संख्या के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसको क्या करिए, क्या करिए बताइए, कॉपी पर खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कोई सवाल दे दिया जाए कि 5341, ठीक है, और दे दिया जाए कि 2600
39। ठीक है, ऐसी ऐसी अगर संख्या दे दी जाए तो अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि ये संख्या सम है कि विषम है, तो आप तुरंत इसको बता देंगे कि ये संख्या विषम संख्या है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पर ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है और ना ही 8 है। तो इसका मतलब कि ये 100% विषम संख्या है। ठीक है, उस समय यहाँ पर देखिए इकाई का स्थान पर आपका 9 है, इसका मतलब कि यहाँ पर अगर 0 रहता, 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता, 8 रहता, तो संख्या सम संख्या कहलाती। मगर ये संख्या यहाँ पर ना तो 0 है, ना तो 2 है, ना तो 4 है, ना तो 6 है, ना तो 8 है। इसका मतलब कि ये संख्या क्या है, ये संख्या 100% विषम संख्या है। समझ गए होंगे एकदम बेसिक रूप से। तो चलिए सभी लोग इसको बढ़िया से अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ। और दोस्तों एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी को आप लोग थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके एक कमेंट से दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं नई वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता हूँ, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ये पता चलता है कि मेरे बच्चे मुझसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको 6:30 बजे शाम को मैं डेली उपस्थित होता हूँ, तो आप लोग ज़्यादा उसमें जुड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, और बाद में भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वीडियो जब बन जाता हमारा है, जब जैसे मान लीजिए आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वीडियो को जरूर आप लोग देखिए। ठीक है, और आप लोग पॉजिटिव कमेंट जरूर करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और जब वीडियो मेरा लास्ट में खत्म होता है ना, जब पूरा आप वीडियो आप देख लेते हैं, तो लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सभी लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, क्योंकि समय को बचाना है। ठीक है, तो आइए देखिए, कह रहा है कि भाज्य संख्या, ठीक है, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है, वे संख्या, ठीक है, वे संख्या जो अपने और एक के अलावा माने कि स्वयं से, ठीक है, अपने मतलब स्वयं से या एक के अलावा माने एक के अलावा और किसी, ठीक है, भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए, किसी भी संख्या से क्या हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। क्या कहेंगे उसे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे 4 6 है ना, 4 6 8, ठीक है, और 8 10, ठीक है, 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, क्या है ये सब जो आपके भाज्य संख्या है। ठीक है, देख रहे हैं, या तो देखिए कह रहा है कि अपने माने कि ये एक से कटेगा, यानी कि एक से भी कटेगा, और क्या किससे कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, इसके अलावा यानी एक के अलावा यानी 2 संख्या से भी कटेगा, और किससे कटेगा, स्वयं से अपने कटेगा, स्वयं मतलब अपने से। ठीक है, ये जो 4 है एक से भी कट जाएगा। ठीक है, 4 में भाग देंगे तो ऐसे भी कट जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो भी कट जाएगा, 4 में स्वयं 4 से भाग देंगे तब भी कट जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें देखिए, यानी कि एक से अधिक बार जिस संख्या से कटे वो संख्या भाग संख्या कहलाएगी। जैसे देखिए, एक से कटेगा, ठीक है, फिर किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 6 से कटेगा, यानी स्वयं संख्या से कटेगा। ठीक है, अपने संख्या से कटेगा। इस तरह इसको भी देख लीजिए, इस तरह इसके सबको देखते जाएंगे तो संख्याएं जो है, ठीक है, यानी कि एक स्वयं से या स्वयं से ज्यादा संख्या से अगर कटती है, ठीक है, यानी दो संख्या से, एक संख्या से अगली संख्या से अगर कटती है तो संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया ना, तो संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों, भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ, नोट करो सभी लोग। चलिए अगला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, देखिए क्या करा है, इसके बाद भाज्य के बाद क्या चलेगा, हमारा आभाज्य संख्या चलेगा। ठीक है, आभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए आभाज्य संख्या यानी कि इंग्लिश में तो उसको प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या है, कह रहा है कि वे संख्या जो अपने और एक के अलावा, ठीक है, अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से ना कटे। ये ध्यान देना, कोई ना कटे, वहां पर कट रही थी, कट रहा था, इसलिए वो क्या है, भाज्य संख्या थी। यहाँ पर कह रहा है कि ना कटे तो क्या हो जाएगी, वो आभाज्य संख्या हो जाएगी, यानी प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका हो जाएगा 2
3 5 है ना, 7 11 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, 2 3 5 7 11 एंड इनफाइनाइट तक आपका सवाल चलता चला जाएगा। ठीक है, तो क्या है ये संख्या, क्या है अभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि अपने और एक के अलावा, मतलब अपने से स्वयं के अलावा और किसी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, वह संख्या आभाज्य संख्या कहलाएगी। देखिए जैसे 2 क्या है, 2 जो है एक से भी कटेगा और अपने स्वयं से भी कटेगा। ठीक है, 3 देख लीजिए, एक से कटेगा और किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा। ठीक है, 5 देख लीजिए, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 7 देख लीजिए, एक से कटेगा और स्वयं संख्या अपने साथ से कटेगा। 11 भी एक से कटेगा और क्या करेगा, स्वयं संख्या से कटेगा। देख रहे हैं, बात समझ आ रही है ना। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वह संख्या होगी, ठीक है, जो अपने एक के अलावा, अपने स्वयं से और एक के अलावा, ठीक है, एक के अलावा अपने स्वयं संख्या से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, वह संख्या आभाज्य संख्या कहलाएगी। समझ आया बेटा। ठीक है, चलिए सभी लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ। नोट करिए सभी लोग। चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, प्रश्न पूछूंगा, आपका उसका आंसर देना होगा। ठीक है, जैसे अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर, अच्छा अभाज्य संख्या क्या है, क्या है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, कौन बताएगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों क्या है, 2 है। ठीक है, क्या है, 2 है। समझ रहे हैं, 2 है कि नहीं है, क्योंकि ये जो है एक से कटेगी और स्वयं से कटेगी, इसलिए क्या है ये अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। आइए अगला एक प्रश्न देख लीजिए, एक प्रश्न दूसरा देख लीजिए, लगे हाथ। अगर पूछ दिया जाए कि 1 से 100 तक, किससे 1 से 100 तक यानी 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, कौन बताएगा कितनी होती है। ये सवाल का आंसर कौन देगा सबसे पहले। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइए क्या होगी, कितनी होगी। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा ना, ये समझ लीजिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि आए दिन ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैं प्रश्न को पूछ रहा हूँ। और मेरा यही फर्ज होता है कि जब मैं थ्योरी को पढ़ा लूँ तो उस पर एक क्वेश्चन कुछ हो जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि इसमें क्या है, ये रिविजन में आ जाएगा, आपका समझ में आएगा कि हमने पढ़ा क्या। ठीक है, जब इसका आप आंसर दे देंगे तो इसका मतलब मैं भी समझ जाऊंगा कि आप लोग जो कि सही दिशा में जा रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ सही दिशा में। ठीक है, तो सही दिशा में जाने के लिए आप क्या करेंगे, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या जब पूछेगा तो कितना होगा, वो 25 होगा। ठीक है, क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, अगर परीक्षा पूछ देगी तो आप क्या करेंगे, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखेंगे, फिर उसके बाद काटेंगे कौन सी अभाज्य संख्या कौन सी भाज्य संख्या है, काटते ही रह जाएंगे, समय खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप सीधे से करेंगे 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, कितनी होती है, 25 होती है। आइए एक सवाल और देख लेते हैं, तीसरा सवाल। अगर पूछ दे यही सवाल कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है बताइए। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, वो संख्या कितनी है, वो है आपकी 4। ठीक है, 4 है कि नहीं है, क्योंकि 4 से शुरू 4 6 है ना, 8 है ना, 10 12 ऐसे शुरू हुआ था ना। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कह रहा था कि 1 से तो कटेगी, ठीक है, और अन्य संख्या से भी कटेगी और किससे कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, तो वह संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए सभी लोग इसको बढ़िया से अपनी कॉपी पर नोट कर लो। ठीक है, और
इसको अपने माइंड में फिट कर लीजिए, क्योंकि आए दिन एग्जाम में पूछता है, तो आप तो इससे अछूता ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए सभी लोग इसको नोट करें, अगला सवाल बता रहे हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर हमने लिख दिया है। ठीक है, इसको देखिए, अब हमको पढ़ना है परिमेय संख्या। ठीक है, क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर कह रहा है कि रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के, ठीक है, बाहर नहीं आ सकती, ऐसी भी संख्याओं को छोड़कर, ऐसी संख्याओं को क्या करना है? छोड़कर। ठीक है, जितनी भी संख्या बचती हैं वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, परिमेय संख्या का एक रूल होता है कि पी बटे में क्यू। ठीक है, पी बटे में क्यू, जी नहीं है, क्यू रहेगा, पी बटे में क्यू। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पर आपको भिन्न आती है पी बटे क्यू के रूप में, तो वह संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। तो ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि रूट मतलब करणी होता है, रूट मतलब करणी। ठीक है, कह रहा है कि करणी के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं, मतलब कि करणी के अंदर आने वाली वो सभी संख्याएं, ठीक है, जो करणी के बाहर नहीं आ सकती, जो करणी के बाहर नहीं आ सकती हैं। ठीक है, करणी के बाहर आ नहीं सकती हैं, ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर, ठीक है, जितनी भी संख्या बचती हैं, जितनी भी संख्या बचेंगी, वे संख्या क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। जैसे आइए एग्जाम्पल देते हैं, तब समझ में आएगा आपको। जैसे 2। ठीक है, 2 क्या है? ये संख्या परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको हम जो कि पी बटे क्यू के रूप में, मानी कि 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। आइए अगला है 2.3। ये क्या है आपका? ये भी क्या आपका है? परिमेय संख्या है। ठीक, पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। क्यों? देखिए ये इतना है ना, इसको लिख देंगे 23 बटे में। ठीक है, ये 10 को 1 मान लेंगे। ठीक है, क्रम के बाद लगा हुआ 1 अंक 1 0, यानी 23 बटे में 10, 23 बटे में 10, यानी पी बटे क्यू रूप में आ गया नहीं? पी बटे क्यू के रूप में आ गया, इसका मतलब वो क्या है? परिमेय संख्या है। समझ आ रही बात की नहीं आ रही? परिमेय संख्या समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? आ रही है ना। जैसे अगर दी जाएगी 3/6, ये क्या है? ये तो 100% परिमेय संख्या है। ठीक है, इसे दे दी जाए कि 22/7, ये भी क्या है? ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बटे में है, पी बटे क्यू के रूप में है। ठीक है, अगर दे दिया जाए कि करणी में, ठीक है, करणी में 25, ठीक, करणी में 25, ये क्या है आपका? है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इस करणी से जब इसको बाहर करेंगे, ठीक है, जब करणी से बाहर करेंगे तो इसका मान कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, जब 5 आए तो 5 बटे में 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसका मतलब कि परिमेय संख्या है कि नहीं है? ये सवाल क्या कह रहा था यहाँ पर? देखिए अभी बता रहे हैं। कह रहा है कि रूट मतलब करणी, कह रहा है कि रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं, यानी कि रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं, जैसे 25 आया ना, एक है कि सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती, रूट के बाहर नहीं आ सकती, मगर ये रूट के बाहर आ सकती है। ये रूट के बाहर आ रही कि नहीं आ रही? 5 आया ना बाहर, इसलिए कह रहा नहीं आ सकती, मतलब नहीं आ सकती ऐसी सभी संख्याओं को छोड़कर, ऐसी सभी संख्याओं को आप छोड़ देंगे जो रूट से बाहर नहीं आएंगी। ठीक है, तो जितनी भी संख्या बचती है वे संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। वो संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। यानी कि 25 आपका क्या है? परिमेय संख्या कहलाएंगे। अभी जैसे करणी दे दिया जाए, करणी दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि 16। ठीक है, अब बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? 100% है, क्योंकि वर्गमूल है ना, इसका वर्गमूल कितना होगा? इसका होगा 4। तो 4 क्या है? 4 आपका बटे में 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी कि 16 क्या है आपका? है करणी में जो रूट में 16 जो लिखा गया है वो परिमेय संख्या है। ठीक है ना, बात समझ आई? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सबको समझ में आ गई? तो सभी लोग इसको बढ़िया से अपने कॉपी पर नोट करो, फिर मैं आपको अगला सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर करे कि हमने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, करे कि अपरिमेय संख्या रोटेशन नंबर जो है आपका, कह रहा है कि रूट के अंदर, ध्यान सुनिएगा, रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, रूट के बाहर आना चाहिए, वो बाहर आ रही थी नहीं आ रही थी? जैसे करणी 25 था तो उसका 25 का वर्गमूल कितना हो रहा था? 5 हो रहा था, इसलिए वो परिमेय संख्या थी। ठीक है,
ठीक है, वे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, वो रूट के बाहर नहीं जाएगी संख्या। ठीक है, वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। मगर एक कंडीशन है, कह रहा है कि ऐसी संख्या यदि जुड़ जाए, ऐसी संख्या अगर रहे, ठीक है, रूट वाली करनी वाली संख्या एक रहे, ठीक है, उसके साथ अगर कोई भी समान संख्या जुड़ जाती है, जैसे जुड़ जाए, घट जाए, ठीक है, या गुणा हो जाए या भाग हो जाए, ठीक है, तो वह जो समान संख्या है वो संख्या क्या कहलाने लगेंगी, अपरिमेय संख्या कहलाने लगेंगी। ठीक है, बात समझ में आई, नहीं समझ में आया? आइए मैं इसको जब एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको एकदम बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए जैसे जैसे दे दीजिए, अगर मान लीजिए कि करनी में रूट में 2, ठीक है, रूट में 2, आप देख रहे होंगे कि करनी में 2 लिखा गया है, तो 2 का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, ये वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ये हमारा एक चैप्टर रहेगा, उसको हम बेसिक रूप से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आपको समझ में आएगा। मगर यहाँ पर जब परिमेय संख्या में आ गया है तो इसको भी जान लीजिए आप लोग, लगे हाथ। ठीक है, नहीं तो ये तो हम इसको सवाल को बताएंगे ही एकदम बेसिक रूप से। ठीक है, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इसके बारे में आपको बताएंगे डिटेल में। ठीक है, तो एक करनी में यानी रूट में 2 है, इसका मतलब कि ये 2 जो है ये वर्गमूल नहीं है, इसलिए करनी से बाहर नहीं जा सकता। वो करनी से बाहर जा रहा था, 25 जो क्या रहा था, करनी से बाहर हो रहा था, मगर ये नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। यही तो देखना हमको, क्या है ये, यही तो हमारा परिमेय संख्या है। अब इसे मान लीजिए रूट में 5, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, ये भी बाहर नहीं होगा, है ना, जो बाहर होगा उसी को। अब जैसे मान लीजिए दे दी जाए 2 प्लस रूट में करनी में 3, क्या ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या, बताइए? ये भी अपरिमेय संख्या है। क्यों? हमने यहाँ पे लिखा था ना कि ऐसी संख्या यदि जुड़ जाए, यानी कि जुड़ जाए, मानी कि देख रहे हैं 2 लिखा गया है, ये हमारी क्या है, ये यहाँ तक तो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है, मगर ये आपका क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है मगर ये अपरिमेय संख्या है। समझ रहे कि नहीं बात को? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ कह रहा है कि जुड़ जाए या घट जाए, या यहाँ पर अपरिमेय संख्या साथ है, या तो जोड़ हो जाए, जुड़ जाए, या तो घट जाए, या तो गुणा हो जाए, या तो भाग हो जाए, तभी वो संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके 4 दोस्त हैं, ठीक है, 4 दोस्त हैं जिसमें कि आप एकदम ईमानदार हैं, ठीक है, ना तो चोरी करते हैं, ना तो कोई ऐसा एक्टिविटीज नहीं करते हैं जो समाज के लिए अच्छा ना हो, मगर वो जो चारों हैं आपके साथ में जो रहे तीनों, वो बहुत ही उचंड हैं, वो चोरी भी करते हैं, ठीक है, उल्टा सीधा काम भी करते हैं, ठीक है, मगर जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, उन दोस्तों के साथ जैसे ही आप जुड़े, ठीक है, तो आपको भी उसी कैटेगरी में रखा जाएगा जिस कैटेगरी में वो तीनों हैं। ठीक है, उसमें आपको भी जोड़ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए तीनों चोरी करने जा रहे हैं और आपको भी साथ में लेके जा रहे हैं, ठीक है, आप चोरी करना नहीं चाहते हैं, आप चोरी करना जानते ही नहीं है, मगर वो तीनों बहुत चोर हैं और आपको साथ में लेके जा रहे हैं, ठीक है, चोरी करने के लिए। तो जब आप उसमें चले जाएंगे, बाई चांस पकड़े गए, तो क्या कहलाएंगे आप कितनी भी ईमानदार हैं, आप भी चोर कहलाएंगे, कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, है ना, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह ये भी है, अपरिमेय संख्या जो है उसके साथ देखिए ईमानदार व्यक्ति था, मगर ये भी इसके साथ क्या हो गया, ये भी इसके साथ क्या हो गया, ईमानदार होते हुए भी क्या हो गया, बेईमान हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। तो इसलिए जहां पर ये संख्या ऐसी दिखाई दे आपको, वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है ना, तो इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम बढ़िया से लिख देते हैं, जैसे 2 प्लस करनी में 3, ठीक है, रूट में 3, यानी कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया, एकदम बेसिक रूप से आपको हमने उदाहरण भी बता दिया, ठीक है, क्योंकि आए दिन सबके ऊपर गुजरता है। ऐसे ऐसे दोस्त हैं जो कि आपको एक अच्छा इंसान भी बना सकते हैं, वही दोस्त आपको बहुत बड़ा गुंडा बदमाश कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे दोस्ती करिए जो आपके भविष्य में, आपके फ्यूचर में बढ़िया से सहयोग करे। ठीक है ना, ऐसा दोस्त बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर दे दिया जाए कि 4 करनी में 5 बटे में करनी में 5, इसका क्या है, ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो ये भी दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जो 4 आपका है ना बेटा, ये जो 4 है आपका, ये तो परिमेय संख्या होगा, मगर जो रूट के नीचे जो है 5 लिखा है, ये अपरिमेय संख्या, इसलिए इसके साथ ये भी अपरिमेय कहलाने लगेगा। ठीक है ना, तो बात समझ में आएगी नहीं आई, आप परिमेय संख्या समझ में आएगी नहीं आया, बेहतर समझ में आया होगा। और जैसे मान लीजिए कि कोई सिंबल दे दिया जाए, जिस तरह से पाई का सिंबल दे दिया जाए, तो ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो ये भी दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, यही इसका मान जो होगा 22, जो इसका पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, मगर 22/7 क्या वो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि वो p/q के रूप में है। यहाँ पाई जो है सिंबल के चिन्ह के अथवा में है, तो ये क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बात तो समझ में आ गई होगी बढ़िया सबको। तो आप लोग बढ़िया समझ गए होंगे, तो इसको बढ़िया से अपनी कॉपी पर नोट कर लो, फिर अगला सवाल हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मैं अगला सवाल आपको बता रहा हूँ एकदम बेसिक रूप से। अगला आपका रहेगा सआभाज्य संख्या। सआभाज्य सआभाज्य संख्या। ठीक है, सआभाज्य संख्या। ठीक है, सआभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, सआभाज्य संख्या होती है जैसे 2 और 3। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, सआभाज्य संख्या है। ठीक है, सआभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसका मान जो होगा वो एक ही आएगा, क्योंकि ये होता है मासा। क्या होता है, मासा। इसे हम क्या कहते हैं, HCF। क्या बोलते हैं इसको, HCF। ठीक है, HCF क्या होता है, देखिए इसका जब हम मासा निकालेंगे, देखिए इसका जब हम मासा निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसका 2 हो गया। ठीक है, और इसका 3 हो गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे, इसको कटिए, 2 का नम 2 है ना, जगह करिए 3 का नम 3। ठीक है, आप देख रहे होंगे 2 का मान क्या होगा, 2 गुणे 1, और 3 का मान क्या होगा, 3 गुणे 1। यही प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसमें देखते हैं जोड़ा बनाते हैं, देखिए इन दोनों का जोड़ा मिल रहा है 1 1, इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, इसका मान हमेशा 1 आएगा। बात समझ में आ गई सबको, समझ आ गया ना। जैसे मान लीजिए दे दे जाए कि 7 8। ठीक है, ये क्या है, ये जो है सआभाज्य संख्या है कि नहीं है कि नहीं बताइए। देखिए होंगे, 7 का निकाल लीजिए और 8 का निकाल लीजिए। तो 7 का निकालेंगे तो 7 देखना 7 हो जाएगा, 8 का निकालेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक है, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4 है ना, फिर 2 का नम 2। ठीक है, यही होगा ना, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 का नम 2। अब इसको जब रखेंगे, इसको देखिए 7 का क्या आया है, 7 गुणे 1 आया। ठीक है, और 8 का क्या आया है, 8 का आपका आया है 2 गुणे। ठीक है, 2 गुणे 1, यही है ना। देखिए 1 2 3 1, तो किसका जोड़ा बन रहा है, देखिए इसका जोड़ा नहीं बना, इसका जोड़ा नहीं बना, इसका जोड़ा यहाँ से यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मान 1 आएगा। ठीक, सीधे सीधे समझिए कि ये क्या होगा, HCF होगा, सआभाज्य संख्या क्या होगी, HCF होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बढ़िया से। आप तो इसको बढ़िया से अपनी कॉपी पर नोट करें, फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पे ये है रहा, क्या रहा, जुड़वा अभाज्य संख्या। जानते हो, कभी नहीं जानते हो, बताते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या वो संख्या होती है, ठीक है, जो क्या हूँ, अभाज्य हूँ। जुड़वा भी अभाज्य। देखिए जैसे मान लीजिए कोई सवाल दीजिए, मान लीजिए जैसे दे दी जाए कि 3 4 5, 3 4 5। ठीक है, देख रहे हैं, जुड़वा अभाज्य वो संख्या होगी जो बीच में क्या होगा, वो भाज्य होगा, और उसके आगे पीछे क्या होंगे, अभाज्य संख्या होंगे। देखिए आप देख रहे हैं, ये क्या आपका भाज्य संख्या, ये आपके क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये भाज्य है, ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। इसका मतलब कि 3 और 5 क्या है दोस्तों, ये जो है कि आपके जुड़वा अभाज्य संख्या है। क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ आया। चलिए अगला देखिए, इसे मान लीजिए 17 18 19। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, बीच में आप देख रहे होंगे कि भाज्य संख्या है, और आपका इधर उधर जो क्या है, आपका अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि 17 और 19, ठीक है, ये क्या है, ये जो है कि जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ गए होंगे बढ़िया सब बेसिक रूप से। तो आप लोग इसको बढ़िया अपने कॉपी पर नोट करो। चलिए सभी का नोट हो गया,
दोस्तों मैं इसको यहीं पर अब समाप्त करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर आपको इसी तरह आप सवाल लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से, कमेंट से, ठीक है, हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और आपको नए नए वीडियो लाने के लिए और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग बने रहिए। सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।